नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल और आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, पहले अक्षर से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, ग्रुप सिलेक्ट करना है। सो पहला जो ग्रुप है, इसमें हमारे पास में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है ई सॉरी ACEGIKMOQSV, सॉरी UWY। ठीक है, थोड़ा एक बार आपके पास में लेकर आ रही हूँ। सो ये है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है BDFGHLNPRTVX एंड Z। ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लव लाइफ कैसे रहने वाली है एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 से। ओके, ग्रुप नंबर 1। यहाँ रख रही हूँ मैं इस कार्ड को। चलिए, ग्रुप नंबर 1 साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है आपका 26 जून से लेकर के 2 जुलाई तक। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी रिसेंटली भी मैंने अपलोड किए हैं। जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है सिचुएशंस के अंदर। काफ़ी सारे वीडियोस जस्ट रिसेंटली ही अभी अपलोड किए हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड आ रहा है चेंज, समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग मेजर चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सेकंड है हमारे पास में दैट इज कॉम्प्रोमाइज। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आज थोड़ा सा कैमरे का एंगल मैंने अलग रखा है यूजुअल से। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। थर्ड कार्ड इज वी हैव ड्रीम। जो भी आप पाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उसके बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, चाहे वो आपका काम है, बिजनेस है। लव रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑल ओवर एनर्जीज ही देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, देन वी हैव इज इनोसेंस। हार्मनी मिल रहा है, इनोसेंस मिल रहा है। ठीक है, 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। कंपैरिजन आया है एक, देन वी हैव इज बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, ग्रुप नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चेंजेस, एक इम्पॉर्टेंट वीक ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ आप पाना चाह रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत समय से किसी बात को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस को, करियर को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के। ऑल ओवर एनर्जीज में आपके लिए ड्रास्टिक चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़े आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे अगर हाइट पे जाना है, अगर ग्रो करना है, अगर अपने सपनों को कंप्लीट होते हुए देखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इजीली मिल जाएगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप पाना चाह रहे हैं, यू हैव टू ड्रीम अबाउट इट। उसको महसूस करते रहिए। जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आप चाहते हैं पाना, कुछ एक अच्छा
इंक्रीमेंट अगर आप पाना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब अगर आप पाना चाहते हैं, सैलरी रेज अगर आप पाना चाहते हैं, या किसी और तरीके की कुछ भी चीज़ आप जो पाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग उसको सोच भी रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जितना आप देखिए, जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो अब हम उस रास्ते के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं। रास्ते के अंदर प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, कभी पत्थर आ जाएंगे, कभी कंकड़ आ जाएंगे, कभी कांटे आ जाएंगे, कभी बहुत ही स्मूथ रहेगी आपकी राइड। तो ऊंचे नीचे रास्तों से ही आगे बढ़ कर के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, आपको अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस रखना है। बीच में ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहेंगे, वो ऑब्स्टिकल से फाइट करने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं आपको। साथ ही मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आप अपना बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में, दूसरी परिस्थितियों के साथ में। क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन? अपना कंपैरिजन आप कॉन्स्टेंटली शायद कर रहे हैं सिचुएशंस के साथ में, है ना, या किसी और पर्सन के साथ में। उनको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, या आपको कुछ शिकायतें हैं ज़िंदगी से, शायद आप जो पाना चाह रहे हैं वो आपको इजीली नहीं भी मिल रहा हो। लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है? बहुत ही प्यारे हमारे पास में 2 कार्ड्स आ रहे हैं। 1 इज़ हार्मनी, सिचुएशंस आपके फेवर में ज़रूर टर्न होने वाली हैं, ये दिख रहा है। लेकिन कैसे होंगी? देखिए, जब हम कॉन्स्टेंटली अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या हम कोई भी नेगेटिव चीज़ के अंदर अगर उलझे हुए से हैं, या कोई भी नेगेटिव थॉट के अंदर या विचारों के अंदर अगर हम उलझे हुए से हैं, तो क्या होता है, हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जीज, वाइब्रेशंस यूनिवर्स के अंदर फेंकते रहते हैं। चाहे हम जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे हम अनजाने में कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हम फेंक रहे हैं, तो हम अट्रैक्ट क्या करेंगे? कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे? हम जो फेंकेंगे वही हमें मिलने वाला है, राइट? जो आपके वाइब्रेशंस होंगे उसी तरीके की चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। कितनी बार लोग कहते हैं कि बस मैं बहुत परेशानियां ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बहुत ही परेशान हूँ मैं। क्यों आप परेशानियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो ड्रेन हो गई है, वो नेगेटिव हो गई है। उसको आपको हटाने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। मैं अपने हर वीडियो में जनरली जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, मैं हर बार कहती हूँ आपको, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ जो बहुत नेगेटिव हैं, आपको बिल्कुल भी आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या जो लोग आपकी सोच को नेगेटिव की तरफ टर्न कर रहे हैं, ऐसी सारी परिस्थितियों से आपको अपने आप को अलग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। हो सकता है घर परिवार में ऐसे लोग हों, लेकिन हम सभी को तो ना नहीं बोल सकते, पर हम डिस्टेंस बना सकते हैं, है ना। कंपैरिजन खुद का किसी से करने से सबसे फर्स्ट थिंग, आप खुद को ही यू नो कमज़ोर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप ये मान चुके हैं कि आप कमज़ोर हैं, इसी की वजह से आप दूसरों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। ये सोचे ना कि उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो अलग है, उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ की जर्नी अलग है ना। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो शायद दूसरों की लाइफ में नहीं है, एंड वाइस वर्सा। आपके जूते में सिर्फ आपने ही पाँव रखा है, उनके जूते में सिर्फ उन्होंने ही पाँव रखा है। तो अपना कंपैरिजन किसी से भी करना, किसी से भी, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, दिस इज़ व्हाट इट शोज़। तो कंपैरिजन नहीं करना है, चाहे मन से आप कर रहे हैं, चाहे किसी की नज़र से आप कर रहे हैं, नहीं करना है। आप जितना हार्मनी में रहेंगे, बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे, देखिए आपका मन, आपका दिल दोनों शांत रहेगा, एक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ चल रहा है लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, रिदम नहीं है दोनों के बीच में। मन कहीं और है, दिल कहीं और है, तो फिर बैलेंस नहीं होगा, फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूजन, मोह माया, ये जो जाल है, ये सब कुछ जो है आपके सामने, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, उसके परे, उससे आगे आपको जाने की ज़रूरत है, उसके आगे आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जो दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही आपके सामने जो दिख रहा है वही तक आपकी सोच आपको बांध कर रखनी है, नहीं। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड एंड आफ्टर वॉट एवर इज़ शोन। जैसे कि सपोज अगर आपको ऑफिस में बोल दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट है, XYZ कर लेंगे, आप नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? अब हम ये सोच करके दुखी हो रहे हैं कि भाई मुझसे प्रोजेक्ट छीन लिया, मुझसे प्रोजेक्ट छीन लिया, है ना? आपने क्या किया? देखिए, अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं, कंपैरिजन कर लिया, उसको प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, मुझे समझते नहीं है ऑफिस में, मेरी वैल्यू नहीं है, ये है वो है। आपने क्या किया? कंपैरिजन कर लिया अपना, है ना? आपको क्या करना है? ये सोचना है पहले तो 2 मिनट, क्यों? ठंडे दिमाग से, आपका दिल दिमाग को ठंडा रख करके सोचना है कि उनको प्रोजेक्ट दिया है तो क्यों दिया है, ऐसी क्या उस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ है जो मेरे में नहीं है, या ऐसा क्या है, क्या मैं इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हूँ, एंड एक्स वाई जेड। अपने ही क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने आप देख लें कि क्या आप यहाँ पर प्लेस करें, मैं इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हूँ, क्या मुझे सीखना होगा इस वक्त, या वो व्यक्ति शायद मुझसे ज़्यादा केपेबल है। तो एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, रिजल्ट सबके लिए अच्छा ही आ रहा है, आप ही की कंपनी को, सबको प्रॉफिट होना चाहिए ना। कुछ नुकसान हो जाएगा देन हमें भी फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। व्हाट यू हैव टू थिंक इज बियॉन्ड इल्यूजन। आज आपको ये चैलेंज मिल गया कि ये प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया, अब आपको तैयार करना है खुद को अगेन, ताकि दूसरे और प्रोजेक्ट आपको मिले, आपके हाथ से ना जाए। तो अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति भी है तो उसमें अच्छाई किस तरीके से ढूंढनी है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अपने दिल और अपने दिमाग को है ना ज़्यादा मेहनत ना करने दें, उसको ज़्यादा नेगेटिव सोचने ना दें, लेकर के आए उसको पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छे तरीके से, भोले तरीके से। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 इनोसेंस का भी कार्ड मिल रहा है, अच्छा जाने वाला है आपका ये पूरा वीक। कुछ थोड़े बहुत आपको चेंजेस लेकर आने होंगे, खुद की एनर्जीज में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर के आने होंगे, अपनी सोच में। इनोसेंट तो आप हैं ही, लेकिन थोड़ा अच्छे से इनोसेंटली दूसरों की मदद करें। हर एक जगह पर नेगेटिव सोच करके या नेगेटिविटी के अंदर रह करके सिचुएशंस को नहीं देखें। कुछ आप अपना जो आपकी पॉजिटिविटी है उसको दुनिया के सामने लेकर के आए। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस एंटायर वीक, एंड देन इसके बाद में हम एंजल्स की तरफ से भी कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस पुल आउट करेंगे। चलिए, ग्रुप नंबर 1, वाओ, सन का कार्ड आ रहा है फर्स्ट। लव लाइफ भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा प्यार। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की चीटिंग। हर्मिट का कार्ड आ रहा है, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। देखिए, बहुत कुछ तो इस रिलेशनशिप में है, इस रिलेशनशिप में था, इस वक्त आप दोनों के बीच में ऐसा भी है कि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत इश्यूज, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी तकलीफ हुई है। किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को धोखा दिया है, चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, बुरी तरीके से ब्रूटली दिल तोड़ दिया है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या साइलेंट मोड के अंदर हैं, या अपनी ही ज़िंदगी के अंदर थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ये भी सिचुएशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ध्यान नहीं है आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है, डेफिनेटली पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। रीडिंग में हमें 2 किंग्स मिल रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स तो यहाँ पर मुझे दिख रही है। लड़ाई भी मुझे दिख रही है, लड़ाई हुई हो आप दोनों के बीच में, ऐसी सिचुएशंस भी हैं। किसी तरीके का प्रॉब्लम, किसी तरीके की लड़ाई बहस भी हुई है, कुछ मनमुटाव हो गए हैं, ऐसी भी सिचुएशंस दिख रही है। इस वीक आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत शांति से इस सप्ताह को निकालें,
अगर आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रेस चल रहा है तो कोशिश करें प्यार से उस चीज़ों को हैंडल करने की, प्यार से बात करने की, प्यार से इंटरेक्ट करने की, क्योंकि लड़ाई वगैरह भी मुझे दिख रही है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांगली एक्शन आपके पर्सन, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। बैठे हुए हैं, शांति से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों के साथ में हैं, हो सकता है अपने काम वगैरह के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करने वाले हैं। कहीं कुछ आपका दिल भी टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, कहीं आपको चोट पहुंच रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं लेकिन वो कहीं और बिजी हैं, तो ऐसी सिचुएशंस भी है। कुछ डिस्टेंस है, कुछ चुप्पी भी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी है, शांति से आपको ये वीक निकालना है। ओ माय, एंड हमें मिल रहा है फॉरगिवनेस का कार्ड। आई एक्नॉलेज दैट harboring resentment blocks the flow of love. What a message. Forgiveness, माफ़ करना है सिचुएशंस को लेकर के। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जाने दीजिए, थोड़ा सा समय शायद इस वक्त सही नहीं होगा। इस तरीके की सोच से आप इस वक्त रिलेशनशिप को माफ़ करना सीखें। अपने पर्सन को प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा उनको स्पेस दे, थोड़ा सा माफ़ करना सीखें। सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा दिल में या एकदम उसके ऊपर ऐसे आंखें गाड़ करके बैठे रहेंगे, बस ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, तो क्या होगा? जो आपका प्यार मोहब्बत, जो फ्लो है आपका प्यार और मोहब्बत का, केयर का, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, श्रद्धा है एक दूसरे के लिए, उसमें हिंड्रेंस होगा, उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे। तो वो नहीं करना है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपको करना है। ऑल ओवर रीडिंग में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको ये वीक करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप पाइल नंबर 1 आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए हमारे पास में इस वीक क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ऑल ओवर एनर्जीज क्या हैं आपके लिए 26 जून से लेकर के 2 जुलाई तक। क्या एनर्जीज हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2। ओके, पास्ट लाइफ, सेकंड इज साइलेंस, वी हैव एग्जॉशन, साथ ही मिल रहा है इंटीग्रेशन, वी हैव क्रिएटिविटी। 2 कार्ड्स हम और लेंगे यहाँ पर। वी हैव टर्निंग इन एंड इंटेंसिटी। ओके, पाइल नंबर 2। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये पूरा वीक आप किसी कार्मिक साइकिल के अंदर उलझे हुए से दिख रहे हैं। स्ट्रेसफुल एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा है जो आप अपने कर्मा क्लींजिंग या कर्मा को फेस कर रहे हैं। किसी तरीके की सिचुएशन, कुछ हार्डशिप हो सकती है, किसी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू हो सकता है आपकी लाइफ में। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, घबराहट हो रही हो किसी को, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। मन शांत नहीं है, बहुत सारी बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो आपको स्ट्रेसफुल एनर्जीज में ले आ रहे हैं। कभी बीपी बढ़ जा रहा है या कभी किसी और तरीके का स्ट्रेस हो जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप अपने खाने से लेकर के हर एक चीज़ का ध्यान रखें। दवाइयाँ टाइम पे लें, खाने पीने को लेकर के बिल्कुल भी चीज़ों को अवॉइड ना करें। हल्का फुल्का सा ही, लेकिन जो भी है खाना ज़रूर खाएं, अच्छी मात्रा में पानी ज़रूर पिएं, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, साइलेंस का हमें कार्ड मिल रहा है। ग्रुप नंबर 2, हो सकता है सिचुएशंस इस वक्त आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है, थोड़ी सी टफ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे बहुत ही चुप, बहुत ही ज़्यादा अपसेट एनर्जीज, डिप्रेसिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, जो कि आपको अपसेट कर रहा है। आपके लिए हमें सप्रेशन का भी कार्ड मिल रहा है। जो भी परिस्थितियाँ हैं उससे आपको थोड़ा लड़ना होगा, उससे आपको आगे बढ़ना होगा, है ना। तो इसी जगह पर, ऐसे ही समय पर आप
इसी एनर्जीज में रुक करके नहीं रह सकते हैं, वरना आपकी हेल्थ और फैमिली के अंदर बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देख करके डेफिनेटली घर परिवार के लोग भी दुखी हो रहे होंगे, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग मुझे एक्सेसिव शांत, एक्सेसिव चुप दिखाई दे रहे हैं, नहीं इंटरेस्ट है, बिल्कुल बातें नहीं कर रहे हैं, चुप कोने में हैं या बेडरूम में सो रहे हैं, बस न सो भी नहीं रहे हैं लेकिन लेटे हुए हैं, बस सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ दिख रही है, साइलेंस का कार्ड है ना। सेकंड चीज़ ये दिख रही है कि आप लोग बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी को चोट पहुंचा दे और बाद में आपको फिर तकलीफ हो, ये सोच करके या ये सुन करके कि आपने गुस्से में आकर के कुछ गलत शब्दों को यूज़ कर लिया। तो ऐसी कोई जगह पर अगर आप उलझ रहे हैं, फंस जा रहे हैं, जहाँ पर देख रहे हैं कि भाई लड़ाई वगैरह हो सकती है या किसी के बीच में प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा जस्ट ऐसे ही हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, पास्ट लाइफ्स का हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिल रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं फिजिकली, मेंटली, आपकी बॉडी में भी कुछ इश्यूज, चेंजेस आ रहे होंगे, तो कभी कभी अरुचि हो जाती है, झुंझलाहट आ जाता है, ऐसे ही मन बेचैन हो जाता है, हमें भी नहीं पता होती क्या हो रहा है मगर हम गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में साइलेंस को अपनाएं, चुप होकर के रूम में से बाहर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, अपना मन हल्का कर लें, अपने आप को थोड़ा सा शांत बैलेंस्ड एनर्जीज में लेकर के आएं, एंड देन फिर आप सभी लोगों से मिल लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। एक सप्रेशन का कार्ड मिल रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे, आप लोगों के शोल्डर, बैक एक, लोअर बैक एक, घुटनों के अंदर, पूरे पाँव में मुझे लग रहा है कि पूरे पैर में आपके दर्द हो रहा है, ठीक है। हेडेक भी, कुछ लोगों को एक्सट्रीम हेडेक, अरुचि, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, ना दिल कर रहा है खाने का, ना पीने का, ना किसी से बात करने का, बस ऐसा लग रहा है कि कहाँ चले जाएं, कहाँ बस चले जाएं, बस यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं एक कोने में जा करके बैठे, बस भाग जाएं, ऐसी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो ये नहीं करना है आपको, अपने आप को बैलेंस करना है, गुस्से को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें सप्रेशन का कार्ड मिल रहा है, यहाँ पर हमें टर्निंग इन का कार्ड मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी भी बातें करेंगे जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, जो शायद आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रही हैं, गलत बातें भी हो रही हैं या आपका मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। अवॉइड करना है आपको हर चीज़ को। इस वक्त, इस वीक सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है वो है खुद पर, अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना है, खुद पे थोड़ा सा काम करने की आपको ज़रूरत है ना, खुद पे थोड़ा सा फोकस और मेहनत करने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, अपने ही अंदर अपने ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। जो भी काम आपके सामने आ रहा है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, करियर हो, या आप लोग अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो भी काम आपके सामने आ रहा है वो सारे काम को आपको एक इंटेंसिटी से करना है, एक फायर के साथ करना है। आपका मन हो नहीं हो, रुचि बैठ रही है नहीं बैठ रही है, दिल नहीं लग रहा, जो भी है अपने आप को समझाना है कि ये ज़रूरी है तो हमें करना ही होगा। अनबने ढंग से किसी भी तरीके से आप कोशिश करें अपने आप को समझाते रहने की, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने की, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की। टर्निंग इन का कार्ड ये भी कहता है इस हफ्ते आपको अपने ही अंदर अपनी शक्तियां, अपने पॉजिटिविटी के अंदर डीप डाउन डाइव करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। अच्छे अच्छे इंसान उसके सामने डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप पर शक करने लग जाते हैं, खुद पे कंसंट्रेट, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो वो सब आपको नहीं करना है। इंटेंसिटी, फायर के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा कोल्ड, कभी कभी बहुत सारी अच्छाइयों में थोड़ी थोड़ी बुराइयां छुपी होती हैं, कभी कभी बहुत सारी बुराइयों में थोड़ी थोड़ी अच्छाइयां छुपी होती हैं। कभी आपका दिल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट एनर्जीज हो सकती हैं, कभी एकदम गुस्सा हो रहे हैं, कभी एकदम शांत हो जा रहे हैं, कभी मन कर रहा है कि सब तोड़ दें, कभी मन कर रहा है कि जाने दो सब कुछ, मैं एक कोने में ही बैठूं बस। तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज, मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में आपका ये वीक निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन
हमें क्रिएटिविटी का कार्ड मिल रहा है। क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी, अपने आप को कम ना समझें, खुद पर ट्रस्ट करें, खुद पे भरोसा रखें, ज़िंदगी में खुद अपने वीक, इस पूरे वीक को, अपनी लाइफ को आप क्रिएट करें। मैजिक आप कर सकते हैं, खुद पर ट्रस्ट रखेंगे, ईश्वर आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी सिचुएशंस है, इस वीक को शांति से थोड़ा सा निकल जाने दीजिए, अपने साथ पॉजिटिव एनर्जीज बनाए रखें, अच्छा खाना खाएं, डाइट वगैरह भी अच्छी आप फॉलो करें, है ना, एंड हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस एंटायर वीक। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है। फर्स्ट जो हमें कार्ड मिल रहा है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, we have is knight of wand, थर्ड नंबर का कार्ड, then we have is moon, king of pentacles। काफी सिंगल कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। लास्ट 2 कार्ड्स हम लेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स, फायरी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एंड वी हैव इज जस्टिस। ओके, सो काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट नहीं, सारे ही कार्ड सिंगल कार्ड्स आए हैं, जहाँ पर एक ही फिगर ज़्यादा है यहाँ पर। उम्मीद बहुत सारी आपकी हैं, ठीक है, अपनी लव लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ में किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, अग्रेशन, किसी तरीके की नेगेटिविटी, कुछ स्ट्रेस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हो, किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों के बीच में, दोनों एक तरीके से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज भी दिख रही हैं, बहुत सारा कुछ आपके दिल दिमाग में चलता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, इंतज़ार चल रहा है, प्यार मोहब्बत है, लेकिन कुछ ऐसा है जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपकी सोच, उनकी समझ बैलेंस नहीं हो रही है, वो खुद सोच रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहा है। उम्र में भी मुझे डिफरेंस दिख रहा है, आप दोनों की उम्र में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा गैप है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में भी गैप है। इस समय मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ अलग ही सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़े, इंटरेक्शन हो आप दोनों के बीच में, लेकिन लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तू मतलब किसी तरीके से आप दोनों के बीच में छोटी मोटी चीज़ पर कोई बहस हो जाए, किसी तरीके से तू मैं हो जाए। हम जैसे कहते हैं ना कि बात में कुछ था नहीं लेकिन हो गया, बस ऐसे ही एवे ही झगड़ा हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पेन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जस्टिस भी आप पाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। किसी तरीके से आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं की है, या आपको रिलेशनशिप में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपको ठीक तरीके से समझा नहीं है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, ये दिख रहा है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे ना कैसे करके मेरे पार्टनर को थोड़ी सी अकल आ जाए, उनको समझ में आ जाए, रिलेशनशिप में मुझे जस्टिस चाहिए, बस बहुत हो गया मेरे साथ में, इतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे विचार, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें, स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप भी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, ये भी दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मुझसे बात नहीं हो रही है, या मेरे साथ में इतना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप इस वक्त नहीं चल रहा है, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया पसंद, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा आप स्टॉकिंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन थोड़ी सी फायरी एनर्जी के अंदर है, आप दोनों ही हैं खैर फायर एनर्जी के अंदर, लेकिन आप फिर भी थोड़े से शांत, मतलब ठीक ठाक ही हैं। लेकिन आपके पर्सन, अगर उनको जरा सा भी छेड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मिलने पर आप दोनों के बीच में थोड़ा
स्ट्रेस फ्रिक्शन आ सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हमें मिल रहा है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्ट्रांग है। पैसे वगैरह को लेकर के, बिजनेस को, काम को लेकर के, हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त किसी तरीके से एंगेज्ड हो या रिलेशनशिप पे इस वक्त कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, ऐसी सिचुएशंस भी हैं। पैसा वगैरह, करियर, बिजनेस वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शायद कुछ टफ टाइम चल रहा हो उनके बिजनेस करियर को लेकर के, जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, आप वेट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, मैस्कुलिन एनर्जी पूरी डेक में, यहाँ पर पूरी स्प्रेड में हमें रूल करती हुई दिख रही है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी भी ज़्यादा है, आपकी या आपके पार्टनर की, ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पर, वो ही रूल करते हुए मुझे इस वीक दिख रहे हैं। वो जो भी चाहेंगे बस वही होने वाला है, आप तो बस इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, वी हैव परसिवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। परसिवरेंस का कार्ड आ रहा है। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप पाना चाह रहे हैं, उसको करने के लिए, और वो सब कुछ करने की शक्ति, ताकत, हिम्मत, कंसंट्रेशन, ट्रस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास में है। आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, एंड धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।